कैसे हैं आप सभी। हमारी आज की जो जनरल साइंस की जो क्लास रहने वाली है फिजिक्स की आरपीएफ की, उसका जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है गुर्दे में निर्मित छोटी पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। बारीक कणों में तोड़ने के लिए गुर्दे की जो पथरी होती है उसको बारीक कणों में तोड़ने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए जो उपयोग किया जाता है वो अल्ट्रासाउंड का उपयोग किया जाता है। तो बी ऑप्शन आपका इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, पानी की बूंदों के रूप में नमी इसके स्रावित होने को कहा जाता है। पानी की बूंदों के रूप में जो नमी स्रावित होती है उसको क्या कहा जाता है। आर्द्रता कहा जाता है, पाला कहा जाता है, वृष्टि कहा जाता है या कोहरा कहा जाता है। जो पानी की बूंदों के रूप में जो नमी स्रावित होती है उसे वृष्टि कहा जाता है। और जब ये जल है वो बूंदों के रूप में अगर ये गिरता है तो इसे हम जल वृष्टि कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वो क्या है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है वो सारे के सारे आए हुए क्वेश्चंस है। विद्युत के केसीएल का पूर्ण रूप क्या है। केसीएल का पूर्ण रूप क्या है। किरचॉफ का चालकता नियम, किरचॉफ का कन्वर्टर नियम, किरचॉफ का सर्किट नियम, किरचॉफ का धारा नियम, किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, तो इसका आपका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। किरचॉफ का धारा नियम को केसीएल यानी किरचॉफ करंट लॉ कहा जाता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका इसका है वो सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से चर चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से विद्युत प्रवाह के उत्पन्न की या उत्पादन की प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है। विद्युतीकरण कहा जाता है, धैर्य कहा जाता है या विद्युत चुंबकीय प्रेरण का कहा जाता है या प्रवल्य कहा जाता है। तो जो चर चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से जो विद्युत प्रवाह का उत्पादन किया जाता है उसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, द्रव के सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। द्रव के सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का है वो उपयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर का किया जाता है, हाइड्रोमीटर का किया जाता है, फेथोमीटर का किया जाता है या वेंटूरीमीटर का किया जाता है। तो इसमें जो आपका उपयोग किया जाता है द्रव के सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। इसी के साथ अगर हम बात करें फेथोमीटर की, तो इससे समुद्र की गहराई मापी जाती है। समुद्र की गहराई मापने में किसका उपयोग किया जाता है, फेथोमीटर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली यानी एसआई प्रणाली के अनुसार जो आयाम की इकाई है वो क्या है। जो एसआई पद्धति के अंदर आयाम का मात्रक क्या होगा, सेकंड होगा, हर्ट्ज होगा, मीटर होगा या फेराडे होगा। तो एसआई पद्धति के अंदर जो आयाम का मात्रक है वो आपका मीटर होगा। सी ऑप्शन इसका है वो सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, विकिरण को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। विकिरण को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग है वो किया जाता है। वोल्टमीटर का, एमीटर का, गिज्जर मुल्लर काउंटर का, स्पेक्ट्रोमीटर का। तो इसमें जो आपका उपयोग किया जाता है वो गिज्जर मुल्लर काउंटर का किया जाता है। सी ऑप्शन इसका आपका जो सही उत्तर होगा। वोल्टमीटर से विभवांतर मापा जाता है, एमीटर से विद्युत की धारा मापी जाती है और स्पेक्ट्रोमीटर का जो उपयोग है वो प्रकाश के विक्षेपण की घटना है उसका अध्ययन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, स्पेक्ट्रोमीटर प्रकाश के विक्षेपण को और जो आपका एमीटर है वो विद्युत धारा और जो आपका वोल्टमीटर है वो आपका क्या काम करता है, विभवांतर नापता है। विभवांतर
ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी भी भौतिक संकेत को विद्युत संकेत में बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? सेंसर का किया जाता है, एम्पलीफायर का किया जाता है, या पुनरावर्तक का किया जाता है, या ट्रांसड्यूसर का उपयोग है वो किया जाता है। तो किसी भी भौतिक संकेत को विद्युत संकेत में बदलने के लिए आपका ट्रांसड्यूसर का जो है उपयोग किया जाता है। इसका डी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये जो ट्रांसड्यूसर है वो ऊर्जा को दूसरी प्रकार की ऊर्जा में बदलने का काम करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, दांतों के डॉक्टर द्वारा दांतों को प्रकाश में जांचने के लिए किस प्रकार के शीशे का उपयोग किया जाता है? चपटा या प्लेन शीशा होता है, या प्लानो कॉन्वेक्स होता है, या उत्तल होता है, या फिर आपका अवतल होता है। तो जो डॉक्टर दांतों को प्रकाश में जांचने के लिए जिस प्रकार के शीशे का उपयोग किया जाता है वो शीशा आपका अवतल होता है। तो इसका डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, काम करने अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहते हैं? काम करने या फिर ऊर्जा स्थानांतरण की जो दर है उसे क्या कहा जाता है? जूल, बल, शक्ति या फिर गति? काम करने यानी कार्य करने की जो क्षमता है, कार्य करने की क्षमता को ही जो आपकी शक्ति कहा जाता है। ठीक है। कार्य करने की जो दर होती है उसे क्या कहा जाता है? शक्ति कहा जाता है। ठीक है। कार्य करने की जो दर होती है, कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? शक्ति कहा जाता है। शक्ति बराबर कार्य बटा समय होता है। क्या होता है? कार्य बटा समय होता है। और शक्ति की जो इकाई है, शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। ठीक है। वाट क्या होता है? वाट। और एक अश्व शक्ति, और लिख लीजिए आप, एक अश्व शक्ति यानी HP के अंदर है ये, एक HP के अंदर कितने वाट होते हैं? तो आपके 446 वाट होते हैं। एक अश्व शक्ति बराबर एक HP बराबर 746 वाट। ठीक है। आज की क्लास में